नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 13 जून 2026 शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। जयपुर के खो नागौरियन इलाके में शुक्रवार शाम करीब 4 बजे उस पटाखा फैक्ट्री में दोबारा आग लग गई, जहां 8 जून को हुए हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले हादसे के बाद प्रशासन ने इस फैक्ट्री को पूरी तरह से सील कर दिया था। फैक्ट्री के अंदर किसी के न होने के कारण इस बार कोई जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहले से ही तैनात थी। जैसे ही फैक्ट्री से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दी, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। देश में महंगाई दर में लगातार 5वें महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मई 2026 में खुदरा महंगाई बढ़कर 3.93% हो गई, जो अप्रैल में 3.48% थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मई में खुदरा महंगाई दर में 0.45% अंक की वृद्धि हुई। खाद्य पदार्थों, दैनिक उपभोग की वस्तुओं और कुछ आवश्यक सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी का असर महंगाई पर देखने को मिला। हालांकि खुदरा मुद्रास्फीति अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित सहनीय दायरे के भीतर बनी हुई है, लेकिन लगातार 5 महीने से बढ़ती महंगाई उपभोक्ताओं की जेब पर दबाव बढ़ा सकती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून शुक्रवार को पश्चिमी बंगाल और बिहार के कुछ और हिस्सों सहित ओडिशा और झारखंड के कुछ इलाकों में पूरी तरह दाखिल हो चुका है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और हरियाणा के पास बने चक्रवाती दबाव के कारण 13 जून तक उत्तर पश्चिमी भारत में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। 12 और 13 जून को पंजाब, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, आंधी तूफान और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि के अनुमान है। ऐसे ही भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक और अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। अभ्यर्थी के पिता ने 45 लाख रुपए में उसके लिए पेपर खरीदा था। एसओजी आरोपी के पिता को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि दौसा के रहने वाले स्वरूप चंद मीना ने पेपर लीक के सरगना हर्षवर्धन कुमार मीना से 45 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया था। जयपुर में आगामी 15 जून को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन होगा। देश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी की राजस्थान इकाई ने एक बड़े आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित प्रसिद्ध शहीद स्मारक पर 15 जून को यह राज्य स्तरीय प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि यह कोई पारंपरिक राजनीतिक विरोध नहीं है, बल्कि यह देश की रीढ़ यानी हमारे छात्र समुदाय और युवा वर्ग के भविष्य को बचाने की एक बेहद गंभीर और जरूरी मुहिम है। बाड़मेर में ई रिक्शा में सवार महिला के गले में मंगलसूत्र चोरी हो गया। जब तक महिला को पता चला, तब तक साथ में बैठी दूसरी सवारियां उतरी जा चुकी थी, लेकिन पीड़ित महिला ने हार नहीं मानी और ई रिक्शे में बैठकर आरोपी महिलाओं की तलाश की। आखिरकार करीब 5 किलोमीटर दूर आरोपी महिलाएं मिली, जिन्हें पीड़िता ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। घटना बाड़मेर शहर रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार दोपहर की है। दिल्ली जयपुर हादसे के बाद जयपुर नगर निगम ने फायर एनओसी नहीं मिलने पर 2 नामचीन रेस्टोरेंट को सीज कर दिया। नगर निगम ने शुक्रवार को सख्त कार्रवाई करते हुए बॉस क्लब और मसाला थ्रिल्स रेस्टोरेंट को सीज कर दिया। जांच में अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यक अनुमतियां और मानकों की कमी पाए जाने के बाद दोनों प्रतिष्ठानों के संचालन पर 180 दिन तक रोक लगा दी गई। टोंक रोड स्थित बॉस रूफटॉप रेस्टोरेंट और त्रिवेणी नगर में हर्ष टावर के रूफटॉप पर बने मसाला थ्रिल्स रेस्टोरेंट पर भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती भूस्खलन, बादल फटने और अचानक बाढ़ जैसी घटनाओं से निपटने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सैटेलाइट आधारित पूर्व चेतावनी और निगरानी प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय के अनुसार उत्तराखंड के 4 धाम मार्ग के 100 किलोमीटर हिस्से पर इंसार तकनीक आधारित भूस्खलन निगरानी प्रणाली का प्रशिक्षण किया जा रहा है। यह तकनीक भूसतह में होने वाली सूक्ष्म हलचलों का पहले ही पता लगा सकेगी, जिससे संभावित खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान कर समय रहते एहतियाती कदम उठाए जा सकेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में राजस्थान से आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो के ऊपर चट्टान गिर गई, जिससे ड्राइवर और एक यात्री की मौत हो गई। पीछे बैठे 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए धारचूला लाया गया। हादसा धारचूला से 42 किलोमीटर दूर पंपाबे नामक स्थान पर हुआ। पत्थर गिरने से बोलेरो कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। ये लोग पंचाचूली बेस से वापस लौट रहे थे। घायलों ने बताया कि वे 2 गाड़ियों से वापस लौट रहे थे, जिसमें से पीछे वाली गाड़ी के ऊपर चट्टान गिर गई। प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल एवं अचल संपत्तियों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की है। यह कार्रवाई एनडीपीसी एक्ट के तहत हथुनिया थाना क्षेत्र के असावता निवासी शोएब मंसूरी के विरुद्ध की गई। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में तस्करी विरोधी समन्वित अभियान में 14 करोड़ रुपए मूल्य की 71 लाख विदेशी सिगरेट जब्त कर इस मामले में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार विदेशी मूल की सिगरेटों की तस्करी के खिलाफ मई में शुरू किए गए एक बड़े और समन्वित अभियान के तहत डीआरआई ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से तस्करी कर लाई गई कुल लगभग 71 लाख विदेशी सिगरेट जब्त की है। राजस्थान में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से आज जयपुर के सवाई मान सिंह इंडोर स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि अगर हम समय रहते सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। आज हम खेती नहीं पाप कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन ने उस समय की जरूरत के हिसाब से 2.5 एकड़ में 13 किलो नाइट्रोजन डालने की सिफारिश की थी, लेकिन आज हरियाणा पंजाब का किसान 1 एकड़ में 13 कट्टे यूरिया डाल रहा है। विनाश नहीं होगा तो क्या होगा? आपके द्वारा कितना पाप किया जा रहा है? सीकर में बीज विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर आक्रोश रैली निकाली और प्रदर्शन किया। व्यापारी कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की डिकॉय टीम के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार करने, पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने और स्थानीय बीज व्यापारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग कर रहे थे। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर जब काफी देर तक कोई प्रशासनिक अधिकारी ज्ञापन लेने बाहर नहीं आया तो व्यापारियों कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और करीब रास्ता जाम रखा। इसके बाद सीकर के सहायक कलेक्टर सुशील कुमार सैनी खुद ज्ञापन लेने पहुंचे। आसाराम ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में दायर अपनी अर्जी को वापस ले लिया। गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत केस में आसाराम की अंतरिम जमानत को 15 जून तक बढ़ाया था। इसके बाद आसाराम ने मेडिकल आधार पर अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए आवेदन किया, जिसे अब वापस ले लिया गया। भरतपुर के सेवर स्थित केंद्रीय कारागृह में कैदियों के लिए मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह बंद होने जा रहा है। जेल प्रशासन ने हाईटेक तकनीक का सहारा लेते हुए परिसर में टावर फॉर हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम स्थापित कर दिया। इस सिस्टम के सक्रिय होते ही जेल के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल सिग्नल काम नहीं करेंगे, जिससे कैदियों द्वारा बाहरी दुनिया से अवैध संपर्क पर पूरी तरह रोक लग सकेगी। अब टावर इंस्टॉल हो चुके हैं और जल्द ही मोबाइल नेटवर्क कंपनियों के सिग्नल ब्लॉकिंग उपकरण भी सक्रिय कर दिए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।